तो हेलो गाइज, वेलकम टू डिजिटल वॉयेजर। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ स्कैम्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वो स्कैम जो आपके साथ होते हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं और उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनकी लीक हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि कौन कौन से टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी कॉल आया और इसमें से अगर कोई आपको लगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप थोड़ा अलर्ट हो सकते हैं और अपनी जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, वो शेयर करने से बच सकते हैं। तो क्या होता है स्पैम कॉल? स्पैम कॉल जो इनोसेंट लोग होते हैं ना, उनको किए जाते हैं स्पैम कॉल्स, और वो जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो अलग अलग तरीके से उनके साथ बात करते हैं और उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और फिर उनसे उनका सारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होता है वो निकलवा लेते हैं और फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। 2015 में स्पैम कॉल जो थे ना वो अनकंट्रोलेबल थे। इतने सारे स्पैम कॉल्स आते थे ना कि उसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया, क्योंकि ये जो ट्रू कॉलर है, गूगल डायलर है, ये जो आइडेंटिफाई करते हैं कि जो आपको कॉल आ रहा है वो स्पैम कॉल है, तो इसकी वजह से लोग उन्हें उठाना बंद कर दिया और इसकी वजह से ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गए थे। पर क्या आपने ऑब्जर्व किया है, आजकल के जो स्पैम कॉल्स होते हैं वो कोई ऐसा स्पैम जैसा नंबर दिखने वाला नहीं होता, एकदम जेन्युइन नंबर्स लगता है आपको, और जैसे कि आपको लगता है कि आपकी किसी पहचान का ही नंबर होगा या फिर कोई इंपॉर्टेंट नंबर होगा। ऐसे नंबर्स आजकल यूज़ करने लगे हैं स्पैमर्स। तो जैसे जैसे ये ऐप्स या फिर कंपनीज़ या फिर जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं वो जैसे जैसे एक्सपर्ट हो रहे हैं इनके अगेंस्ट, ये स्पैमर्स भी उतने ही एक्सपर्ट और स्मार्ट होते जा रहे हैं। A criminal case registered under your name for tax fraud and tax evasion, and there is also a warrant out for your arrest now. There's a warrant out for my arrest. This is a recordable line, sir. I have to play this recording in the courthouse, so we don't need any interruption in this call. Sorry, this is going to get played in court. Yeah, the recording is going to be played in the courthouse. We found out a miscalculation of £1,693 outstanding under your name. So at this point of time, you have only two options. Your first option is to go to court and fight the case. In case if you're found guilty, you have to pay a penalty fine of £19,000 and imprisonment of 2 years. And if you want to resolve the matter outside of the courthouse, then you have to pay the outstanding amount, which is £1,693 to the government. If you found it was not your intention to defraud the HMRC, then this whole money is going to be refunded back to you. What do you want to do? You want to go to court or you want to pay and resolve the matter? बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हुआ है कि उनको कॉल्स आए हैं कि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और इस पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉल किया गया है और आप इस की चीज़ की वजह से आपके ऊपर बहुत ही लीगल केस हो सकती है। तो वो कन्विंस कर लेते हैं आपको, बहुत देर तक बात करेंगे, 2-3 दिन आपका ये लेंगे, मतलब क्या आपको अपडेट्स देंगे और फिर आपको कन्विंस कर लेंगे, डराएंगे और फिर बोलेंगे कि अगर आपको इससे बचना है तो आपको थोड़ी फ़ीस पे करनी होगी, फिर उसके बाद आप इससे छूट जाओगे। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और उनको पुलिस स्टेशन नहीं जाना होता या फिर केस नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि अगर छोटी सी फ़ी है तो वो पे कर देते हैं। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा इन फ्यूचर में हुआ तो आप इस पे यहाँ पे भी अलर्ट रह सकते हो। टेक सपोर्ट स्कैम्स, इसमें ये होता है कि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये खुद को ऐसा क्लेम करते हैं कि ये एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन से है, जैसे कि कोई साइबर सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई जो आपका लैपटॉप्स होते हैं, आपके मोबाइल्स होते हैं, उनकी किसी कंपनी का है, ऐसा करके वो बताता है और बोलता है कि आपका जो डिवाइस है वो इन्फेक्ट हो चुका है, एक बहुत ही हार्मफुल वायरस गया है आपके सिस्टम में, इसलिए हमने आपको कॉल किया है। तो ये बताता है कि ये कन्विंस कर लेता है आपको कि आपका डिवाइस इन्फेक्टेड है और फिर बताने लगता है कि आप इस सेटिंग में जाइए, उस सेटिंग में जाइए, और बोलता है कि इसको कम्प्लीटली रिमूव करने के लिए हम थोड़े से चार्जेस लेंगे, तो आपको वो चार्जेस पे करने होंगे, या फिर आप आपका रिमोट एक्सेस दे दीजिए हमें, हम आपके डिवाइस में रिमोटली एंटर करके हम आपका वो इन्फेक्टेड जो भी है वायरस वो उसको निकाल देंगे। लेकिन इस कोर्स में क्या होता है कि अगर आपने पैसे दे दिए तो पैसे चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने उसको रिमोट एक्सेस दे दिया तो वो आपके सिस्टम में कुछ वायरस इंस्टॉल कर सकता है या फिर आपके सिस्टम में कुछ ऐसा कुछ इंस्टॉल कर लेगा कहीं किसी वेबसाइट को खोलकर, जिससे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सब प्राइवेट डेटा चला जाएगा और फिर वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो ये होते हैं टेक सपोर्ट स्कैम। तो अगर ऐसा कुछ हुआ आपके साथ इन फ्यूचर तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा।
फेक चैरिटी स्कैम, ये एक बहुत ही पॉपुलर हो गया है आजकल और यहाँ पे लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। आपके साथ या फिर आपके किसी फ्रेंड के साथ हुआ होगा, ये हो सकता है आपने भी कहीं पे किया होगा चैरिटी के नाम पे। तो इसमें होता ये है कि आपको कॉल्स आते हैं और वो एंटिटीज़ बोलती है कि हम एक चैरिटी के तरफ से आपको कॉल किया है, हम ऐसे मतलब बच्चों को संभालते हैं या फिर जो ऑर्फेंज होते हैं उनको संभालते हैं, और वो आपको पूरी उनकी वेबसाइट दे देंगे, फ़ोटोज़ दे देंगे, उनका काम जो चल रहा है सब एकदम परफेक्टली आपको आपके व्हाट्सएप पे वगैरह आपको सेंड किया जाएगा। तो फिर आप सोचते हो कि इतना सब लीगल है, इतना सब सही लग रहा है, सच में है। आप गूगल पे जाके उस नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, तो इतना सब सही है तो मैं पे कर दूँगा। तो आप क्या करते हो कि आप चैरिटी उनको दे देते हो, भले वो 100 रुपीज़ हो, 1000 रुपीज़ हो, कोई तो अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो कोई दे देते हैं उनको। लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि वो जो बंदे ने वो जो डिटेल्स भेजे वो सच में वही है कि नहीं। तो ऐसे करके स्कैम चल रहा है आजकल, बहुत सारे पैसे वसूले जा रहे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और अगर हो सकता है तो अगर आप फिज़िकली किसी को किसी एनजीओ में जाके, किसी चैरिटी में जाके डोनेट नहीं कर रहे हो तो ऑनलाइन थोड़ा सा सावध रहिएगा और अवॉइड कीजिएगा कि ऑनलाइन आप कहीं पे पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। तो जिन लोगों ने लोन्स वगैरह लेके रखे हैं और बहुत ज़्यादा लोन है और बहुत ज़्यादा उनका ईएमआई जा रहा है, तो स्कैमर्स क्या करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारा डाटा होता है, इसी वजह से वो आपको कॉल्स वगैरह करते हैं और वो आपको बताते हैं कि एक ऐसी स्कीम है जो आपको आपका डेब्ट क्लियर करने में या फिर आपका ईएमआई क्लियर करने में आपको मदद करेगी। तो इसके लिए आपको कन्विंस कर लेते हैं, तो आप भी थोड़ा सोचने लगते हो कि इतनी अच्छी स्कीम है तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ और अगर मेरी हेल्प हो जाए। तो आप भी सोचते हो कि अच्छा है, अगर छोटा सा ही कुछ पे करना है तो सही है। तो वो लोग बोलते हैं कि आपके अकाउंट डिटेल शेयर कीजिएगा और आपको एक OTP आएगा, उसको भेज दीजिएगा, फिर ये स्कीम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैसा करके ये आपका OTP, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह ले लेंगे और जो भी पैसा है सब ले जाएंगे और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और जब तक आप इनको वापस से कॉल करोगे ये नंबर बंद हो चुका होगा कम्प्लीटली, क्योंकि ये एक स्कैम कॉल था। तो इस चीज़ों से भी बचिए। अगर आपने कहीं से डेब्ट लिया है, लोन लिया है, तो जब तक वो बैंक नहीं बोलती तब तक किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। और अगर कुछ ऐसा है तो जाइए ऑफलाइन बैंक में जाके पूछताछ कीजिए, अगर वहाँ के लोग बोल रहे तो सही है, वरना डोंट ट्रस्ट एनीवन। फ़िशिंग अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा। फ़िशिंग अटैम्प्ट्स में लोगों के साथ बात किया जाता है, उनको उलझाया जाता है और ये किसी तरीके के भी हो सकते हैं। ये आपको आपकी बातों में उलझाते हैं और आपसे जितना डेटा हो सकता है उतना निकलवाते रहते हैं। ये आपके साथ एक बार अगर एक कॉल में नहीं होगा तो 4-5 कॉल आएंगे और धीरे धीरे करके आपसे वो डेटा, आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको निकाल लिया जाता है। तो ऐसे कॉल से भी बच के रहिएगा। अगर आप किसी को जानते नहीं हो तो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसी को मत बताइएगा, भले वो क्लेम कुछ भी करे कि आपकी अगर ICICI में अकाउंट में, ICICI बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो वो बोलेगा मैं इस बैंक से कांटेक्ट कर रहा हूँ, आपके लिए क्रेडिट कार्ड मतलब एलोकेट हुआ है और हम आपको भेजना चाहते हैं, तो आप अपना एड्रेस बताइए और एक OTP आएगा, उसको सेंड कर दीजिए। इतना सब बोलते हैं और आप भेज देते हो और फिर आप वेट करते हो कि कुछ आएगा, आता नहीं है, लेकिन आपके पूरे पैसे चले जाते हैं। तो ये भी एक फिशिंग अटैक होता है, तो इससे भी आपको बच के रहना चाहिए। ओके, तो कुछ ओपन डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए आपका SBI का क्रेडिट कार्ड है ना सर? उसको हाथ में ले लीजिए ताकि मैं फाइल प्रोसेस कर सकूँ। ओके, 1 मिनट दीजिए। हाँ बोलिए। वहाँ पर चेक कीजिए, आपको एक्सपायरी डेट दी गई होगी वैलिड थ्रू के नाम से, वो वेरीफाई कराइए ताकि मैं सर्वर पर अपडेट कर सकूँ। एक्सपायरी डेट वो है 10/23। ओके, आपको 16 डिजिट का 4 के ब्लॉक में नंबर दिया गया होगा, वो वेरीफाई कराइए सर। वो तो बोला नहीं जाता है ना सर, ये आपकी ओपन डिटेल्स वेरिफिकेशन होती है जो आप मुझे वेरीफाई करा सकते हैं। नहीं, लेकिन SBI तो बोलती है कि हम ना आपका कार्ड का डिटेल्स पूछते हैं ना कुछ पूछते हैं, तो फिर आप लोग आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? मैं आपको बता देती हूँ सर कि आपको किसी को वर्बली शेयर नहीं करना होता, वो होता है आपका 4 डिजिट का पिन नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका मदर मिडिल नेम, ठीक है। ये आपकी ओपन डिटेल्स वेरिफिकेशन होती है क्योंकि ये कार्ड टू कार्ड पेमेंट होती है। ओके जी। और एक सबसे खतरनाक जो अटैक है ना वो होता है कॉन्टेस्ट विन्स। कोई भी रैंडमली कॉल आ जाता है या फिर मैसेज तो कितने सारे आते हैं, आपको भी आए होंगे बहुत ज़्यादा, कि ये लोग बोलते हैं कि आप एक बहुत अच्छी लॉटरी जीत चुके हो, आप एक कॉन्टेस्ट जीत चुके हो और आपको इतना इतना पैसा मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस एक OTP आएगा, उसको बताना होता है, फिर आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे।
लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जब जैसे आप OTP भेजोगे आपका सारा पैसा उड़ जाएगा। तो इन चीज़ों से भी बच के रहिएगा। ऐसा कुछ फ्री में पैसा किसी को नहीं मिलता और कभी मिलेगा भी नहीं ज़िंदगी में। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और आते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का स्कैम होता है, फिर जॉब ऑफर्स के लिए स्कैम किए जाते हैं। तो देखो इतने सारे स्कैम को सुन के आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि भले ही आपको जो कॉल आ रहा है वो किसी स्कैम वाले नंबर से ना आया हो, किसी जेन्युइन नंबर से आया हो, लेकिन आपको पहचानना कैसे है कि ये स्कैम है। तो वो अगर आपको कोई कन्विंस कर रहा है आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप समझ जाइए कि स्कैम कॉल है। अगर आपको कोई लालच दे रहा है और बोल रहा है कि इतना इतना पैसा दे देंगे हम आपको, ये इतनी अच्छी ऑफ़र है, आपको बस एक OTP आएगा तो वो OTP बताएगा, तो ये एक स्कैम कॉल होता है। कोई भी ऑफिशियल कंपनी होती है, कोई भी बैंक होती है, वो कभी भी कॉल पे आपको OTP नहीं मांगती, कभी भी नहीं मांगती। अगर सच में भी अगर उन्होंने मांगा तो उनको मत दीजिएगा। तो अगर कोई सेंसिटिव डेटा है तो वो मत दीजिएगा, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कभी मत दीजिएगा, कोई OTP मांग रहा है मत दीजिएगा, अकाउंट डिटेल्स मत दीजिएगा, बदले में आपको भले कुछ भी मिल रहा हो। तो ऐसे जब कॉल्स आते हैं तो समझ जाइएगा कि ये स्कैम कॉल्स है और इनको हैंगअप करके जल्दी से रिपोर्ट कीजिएगा और ब्लॉक कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास अब नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं उनको भी भेज दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।